हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ब्रैकेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए है -4 कॉमा -1 माइनस रूट 3। ऑप्शन बी है 4 कॉमा 1 प्लस रूट 3। सी है -4 कॉमा 1 माइनस रूट 3 और ऑप्शन डी है -4 कॉमा 1 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसके जो रूट्स होंगे यहाँ पे मैक्सिमम 2 होंगे। सो रूट्स निकालने की एक टेक्निक है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी है मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस ब्रैकेट है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके रूट्स फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमारा a है 1, b है 4 और c है 3। सो रूट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू, ये होगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये होगा -4 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये होगा -4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से इसकी दो वैल्यूज निकलेगी जो होगी -4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 और ये होगा -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। सो इट मीन्स कि इसे अगर हम स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सो ये होगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x प्लस 1, तभी रूट्स हमारे -1 -3 होंगे। सो इट मीन्स दैट हम इसकी जगह ये लिख देंगे इधर। तो ये होगा मॉड x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मॉडुलस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉड x है। सो ये -x तब होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, पॉजिटिव x तब होगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और ये 0 तब होगा जब x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट ये वैल्यू हमारी x की वैल्यू रहेगी -3 कॉमा -1 0 पर एट x इज इक्वल टू -3 -1, ये एक्सप्रेशन हमारा 0 होगा। सो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें और यहाँ पे -3 लिखे, यहाँ पे -1। सो अगर -1 की, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हुई, मीन्स अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ी रखें तो ये हमारा टर्म हर हाल में पॉजिटिव होगा। इसे सपोज करते हैं y। सो हमारा y हर हाल में पॉजिटिव होगा। इट मीन्स यहाँ पे जाने पर ये पॉजिटिव होगा। और वही अगर -3 से छोटा आएगा, सो -3 से मतलब -4 सपोज करें और इधर पुट करें, सो ये ब्रैकेट नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो y भी हमारा पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू -3 से छोटी हुई। ओके। अब अगर -3 और -1 के बीच में अगर हम वैल्यू सपोज करते हैं x की वैल्यू -2 हुई, सो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1, ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच इज अ नेगेटिव। इट मीन्स दैट यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव तब आएगा, जब पॉजिटिव तब होगा when x is less than -3 और x is greater than -1, और नेगेटिव तब होगा when x lies between -3 and -1, और ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू -3 और -1 होगी। तो अब यहाँ पे हमारे दो केसेस बनेंगे when
x is less than -3 और x is greater than -1, then हमारा एक्सप्रेशन होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम फैक्टराइज करें सो हमें कोई ऐसे नंबर्स लेने होंगे जिनका प्रोडक्ट 8 होगा और सम 6 होंगे। सो ये नंबर्स है 2,4। सो ये होगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अब ये है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एज x डज नॉट बिलोंग टू, या हम इसे लिख सकते हैं एज x कैन नॉट lie between -1 एंड -3, क्योंकि हमारी ये रेंज दी हुई है -2, -1 और -3 के बीच में है। सो यहाँ पे हमारा x हमारा -2 नहीं हो सकता है, x -4 हो सकता है। सो ये हमारा एक रूट मिल गया। अब दूसरा केस है when x lies between -3 to -1, then ये होगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे x हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएंगी जो कि होगी, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें सो ये होगा -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। सो अब नॉट 2, यही होगा -1 प्लस माइनस √3। सो इससे दो वैल्यूज हो जाएगी -1 माइनस √3 एंड -1 प्लस √3। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे √3 होता है 1.73। सो इट मीन्स दैट ये हो जाएगा नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 0.73 और ये हो जाएगा -2.73 और ये हमारे इस रेंज को बिलोंग कर रहा है ये नंबर, लेकिन ये नंबर नहीं। सो हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। सो हमारा जो दूसरा रूट होगा वो होगा x इज इक्वल टू -1 माइनस √3। सो हमारे x की वैल्यू होगी -4, -1 माइनस √3। सो हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है। सो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।